नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ATS में। अभी हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किरण आरेख के द्वारा गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का निरूपण कैसे होता है। दोनों दर्पण का हम एक साथ पढ़ेंगे, दोनों दर्पण का एक साथ किरण आरेख बनाएंगे और एक साथ पढ़ेंगे। तो इसमें होता है 3 नियम इसके चलते हैं। 3 नियम के माध्यम से हम प्रतिबिंब के निरूपण को एक गोलीय दर्पण में किरण आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, हम दोनों दर्पण को एक साथ पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अब इसके जो मुख्य भाग होते हैं, जो परिभाषाओं में हमने पढ़ा है, हम उनको पहले लिख लेंगे। तो यहां पर होता है ध्रुव यानी कि पोल यानी P, यहां पर होता है मुख्य फोकस और यहां पर होता है वक्रता केंद्र। इसमें भी सेम, यहां पर होगा मुख्य फोकस और यहां पर होगा वक्रता केंद्र, यहां पर होगा ध्रुव, यहां पर होगा ध्रुव। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो जो पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और अवतल दर्पण में होगा कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये था पहला नियम। अब देखेंगे दूसरा नियम क्या है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान से देखिएगा कि ये पहले नियम का विलोम है, उल्टा है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये था अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण पढ़ेंगे कि मुख्य फोकस की ओर से, क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें या वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या वक्रता केंद्र की ओर से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये थे हमारे 3 दर्पण के संबंध में नियम, जिनको किरण आरेख के द्वारा हमने समझा। फिर से एक बार हम पूरा एक बार में रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। फिर से सुनेंगे पहला नियम कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें या दर्पण के मुख्य फोकस
की ओर से आने वाली किरणें, दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें या दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा जो नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये था तीनों नियम जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनने में मदद करता है। इससे शेष जानकारियां अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।